सारी दुनिया की नज़रें और वो है जो गज़ा में हो रहा है। अच्छा, गज़ा में जो हो रहा है वो मतलब वहाँ पर अब इमदाद आनी शुरू हो गई है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, काफ़ी मेरे ख्याल से ये बयान हो रहा है कि 20 फरवरी के बाद वहाँ पर जो शुमाली गज़ा की पट्टी है वहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो इमदादी टीमें हैं वो वहाँ पहुँची हैं। सही। शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश, शहबाज शरीफ साहब आपसे गुजारिश, और वो गुजारिश ये है कि रमज़ान का महीना है तो यहाँ पे ज़ाहिर है लोग इबादत हैं, ज़कात है, कोई और इमदाद है, उससे हट के भी तो कोई ऐसा तरीका करें रमज़ान में, और हम यहाँ पे सब रमज़ान में मदद करते हैं अपने आसपास, लेकिन कोई ऐसा तरीका निकालें कि रमज़ान के इन दिनों में अगर आवाम में से कोई, पाकिस्तान में से कोई गज़ा में चूँकि अब इमदाद शुरू हो गई है तो कोई ऐसा रास्ता निकाले हुकूमत कि अगर यहाँ से वहाँ इमदाद भेजनी हो तो उसका क्या तरीका है, और उसका एक सरकारी हो या ये है कि कोई और फाउंडेशन, कोई ईदी साहब को कहें या अमजद साकिब साहब की ज़िम्मेदारी लगाएं, और कोई ऐसी बड़ी तंजीम हो, 2-3 तंजीमें मिल के, और वो यहाँ से अलखदमत, जमात इस्लामी से अलखदमत, अभी जो सैलाब में, तो यहाँ से अगर लोग जाएँ और वो जाके गज़ा में, चूँकि बाकी इमदादी टीमों को इजाज़त मिल रही है, जो यूरोप से इमदादी टीमें हैं और ऐसे ममालिक जिनके ताल्लुकात नहीं हैं इसराइल के साथ, उनको भी मिल रही है इजाज़त जाने की, आने वाले दिनों में मिलेगी। तो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान से मेरा ख्याल है कुछ तो नहीं, काफ़ी यहाँ से चाहेंगे, डॉक्टर्स भी चाहेंगे, नर्सेज भी चाहेंगी, सरकारी सतह पे भी, निजी सतह पे भी एक जो है वो ऐसी टीम ज़रूर यहाँ से जानी चाहिए जो इमदाद लेके गज़ा में इस दौरान 1 या 2 दफ़ा रमज़ान में कोशिश करें। मतलब मुमकिन है इसराइल और ये बाकी जो हालात हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब तक पहुँच जाएगी मेरी बात, पहुँचनी चाहिए। तो ऐसी कोई कोशिश करें कि वहाँ तक पाकिस्तान की तरफ से इमदाद पहुँचे। अच्छा, अब इसमें वहाँ पर तो मैंने कहा ना, आज गज़ा के जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पर इमदाद पहुँची है और ग्रेजुअली जो है वो इमदाद खुल रही है। प्रेशर एक्सट्रीम है, इमदाद खुल रही है, झड़पें हो रही हैं, लेकिन साथ नमाज भी हो रही है मस्जिद अक्सा पे। और उसकी वजह यह है कि पस मंज़र में मुज़ाकरात जारी हैं, अभी भी जारी हैं, और मुज़ाकरात के लिए अगले 1 या 2 दिन में दोबारा हमास की जो रहनुमा हैं वो दोबारा मिस्र पहुँच रहे हैं। हमास के भी रहनुमा मिस्र पहुँच रहे हैं, अमेरिकन्स भी पहुँच रहे हैं, और कतर के जो जितने मीडिएटर्स हैं बाकी वो सारे लोग दोबारा जमा हो रहे हैं काहिरा में। और उसमें जो इसराइल ये कह रहा है कि जी, अच्छा सब ये कह रहे हैं कि जी अमेरिका का एक रिवाइज प्लान था और उस पर इसराइल को, लेकिन बुनियादी तौर पे वही है, वही 6 हफ्ते की, और 1 से 10 1 और 10 का है कि वहाँ से एक उस पर इसराइल मान गया है। असल बात यह है कि उस पर इसराइल मान गया है। तो अब इसके ऊपर हमास की तरफ से जो कंडीशन थी, इनकी तरफ से कंडीशन थी कि वो लिस्ट दें, उनकी तरफ से भी कोई बात थी, तो वो दोनों तरफ से कुछ नरमी आई है चीज़ों में, और ये आने वाले दिनों के अंदर दोबारा मुज़ाकरा शुरू होने जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मतलब जंगबंदी, 6 हफ्ते की जंगबंदी, एक यरगमाली छोड़ेंगे ख़ातून या कोई ज़ख्मी या ज़्यादा उम्र का जो हमास के पास है, और 10 वहाँ से जेलों में से ये छोड़ेंगे। मुकम्मल सीज़फायर होगा मुकम्मल तौर पे, और इमदाद जो है वहाँ पे खुलेगी, और वो खुलेगी यहाँ से, यानी अभी तो ये समंदर के रास्ते आ रही है, जंगबंदी की सूरत फिर ये रफ़ा से, जो मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को भी पहले से हम तैयारी करके रखें और कोशिश करें कि यहाँ से जो है रमज़ान के दूसरे अशरे में, पहले अशरे में, तीसरे अशरे में या ईद पे, जब जैसे भी हो, तो यहाँ से हम जाएं ज़रूर, यहाँ से लोग एक जो है वो एक उनका एक इंतज़ाम हुकूमत करे। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये पस मंज़र में दोबारा शुरू हो गए हैं मुज़ाकरात, जो कि एक बहुत अच्छी बात है।
और क्योंकि उसकी वजह ये है कि अमेरिका या दुनिया मुतहम्मिल हो ही नहीं सकती कि ये कत्ल आम इस तरह से होता रहे, और वो ऑस्कर अवार्ड की सेरेमनी हो या बाकी कोई जगह हो, और मतलब यूरोप में और आगे, मतलब इसमें जहाँ पर ये आज़ादी की और जदोजहद हो रही होती है, वहाँ पर फिर दहशत गर्द और तीसरी कुव्वतें भी दरमियान में आ जाती हैं, ठीक है ना। उसमें चाहे वो इस अपने ऊपर इसराइल का नाम लगा लें, या वो उसके अपने ऊपर कोई फ़लस्तीनी किसी तंजीम का नाम लगा लें, और वो जराइम में और इनमें, तो बेहतर यह है कि जब इसका एक सियासी हल निकल रहा है ना, कि हमास है और वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी मौजूद है और बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग हैं ये सारे, मतलब ये तो इनके साथ और ये तो एक आज़ादी के लिए जो मकबूजा इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, उनको उनके साथ बैठ के बात करें, इसका हल तो निकलेगा ना कोई। ऐसे तो नहीं होता रहेगा कि जी लाखों लोग जो हैं वो उनका कत्लेआम होता रहे। तो मुज़ाकरात का यही रास्ता है कि ये बैठें और करें आपस में बैठ के, क्योंकि दूसरी जंग फंसी हुई है। ये भी अगर मार्का फैल गया ना, देखें अभी तक रिस्ट्रेन है, अभी आज फिर इसराइल ने अटैक किया है लेबनान में, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने हमास के एक रहनुमा को निशाना बनाया है। अच्छा, उधर से हिजबुल्लाह ने फिर जवाब में इनके कई जगहों को निशाना बनाया है जो शुमाली इसराइल है। यानी मैंने कहा ना आपसे कि ये जो, लेकिन आप ये देखें सिर्फ ये 2007 की जो जंग है उसके बाद हमास नहीं, हिजबुल्लाह, मैं बात कर रहा हूँ लेबनान की, हिजबुल्लाह का जो अस्करी कुव्वत है मैंने 2007 में भी देखी है, 2008, 10, 11, 12 मैं इतने सालों में देखता रहा हूँ। उनकी बहुत ज़्यादा पावर है इस वक्त, और ख़ास तौर पे जब से वहाँ पे सीरिया में रशिया आके बैठा है, उनके पास बहुत कुछ है, ठीक है। और वो ये जो पहले जो 2007 में तो वॉर ऑन टेरर के ज़माने में थे ना, कि कोई भी नहीं था उनका, मतलब ना चाइना था ना रशिया। अब तो रशिया बैठा हुआ है, वो जो सड़क जाती है बैरूत से डेमास्कस, वो रोड सारी जो है वो हिजबुल्लाह के उसमें है, तो ये कोई इशू ही नहीं है। दूसरी जो बात है वो ये है कि तो इसको फैलने से रोकें, पूरा रीजन ही ना निकला जाए इन शोलों में, तो इसलिए ये पस मंज़र में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें काफ़ी इसमें उम्मीद है। जैक सुलिवन ने भी इशारा दिया है, CIA चीफ ने भी इशारा दिया है, कतर से भी इशारा हुआ है कि जी मुज़ाकरात अभी जारी हैं, लेकिन ये है कि उसको जब तक वो हतमी किसी नतीजे, हमास की तरफ से भी एक बात आई है कि जी हम इस हफ्ते उनके, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात आगे बढ़े हैं। अब आगे बढ़ना ही एक बहुत बड़ी खबर है कि दोबारा से ये आगे अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि वो तेज़ी, और इसी हफ्ते शायद ये आज या कल में किसी को दोबारा ये मिस्र के अंदर जो है सब जमा हो जाए, और उसमें जो है वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब ये देखें ना कि ये यहाँ पे जो यूनान के एक कार्गो जहाज़ के ऊपर फिर दोबारा हुतीज़ ने अटैक किया है। अच्छा, यमन की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि बरतानिया और अमेरिका ने हमारी बंदरगाहों को आज फिर निशाना बनाया है, फिर अटैक्स किए हैं। लेकिन इसके साथ ही जो एक अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि रशिया, ईरान और चाइना के यहाँ पे फ़ौजी मशक़ें हो रही हैं। अच्छा, अब जो फ़ौजी मशक़ें हो रही हैं तो वो तो ठीक है कि फ़ौजी मशक़ें हो रही हैं, लेकिन उन फ़ौजी मशक़ों में ईरान ने एक तो अपने नए वॉरशिप्स उसमें उतारे हैं। अब यहाँ पे मैं ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी को कोट कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो यह है कि उनकी तरफ से जो 21st स्लाइड है, उन्होंने न्यू वॉरशिप्स जॉइंट ड्रिल्स विद चाइना एंड रशिया। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन उसके साथ ही फिर वहाँ के जो उनके नेवल कमांडर हैं ईरान के, उन्होंने कहा है कि इंडियन ओशन विल नॉट बी प्लेस फॉर एनिमीज़ इन फ्यूचर। ये जो बहरे हिंद है, ये आगे मुस्तकबिल में दुश्मन यहाँ पर नहीं आएंगे। अच्छा, जब ये बात कर रहे थे तो वहाँ पे चाइना भी था और रशिया भी था, तो उन्होंने कहा कि ये जो पूरा जो है वो इलाका, ये जो है ये दुश्मनों के लिए ये नहीं होगा। बहरे हिंद, पूरा बहरे हिंद, पूरा इंडियन ओशन। अच्छा, ग्लोबल टाइम्स ने इसके ऊपर, इन मशकों के ऊपर ये लिखा है कि 8th स्लाइड जो है कि चाइना, ईरान एंड रशिया लॉन्च जॉइंट ड्रिल्स नियर गल्फ ऑफ ओमान सेफगार्ड रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी। अब मैरीटाइम सिक्योरिटी के दो बने ना,
एक तो अमेरिका का बन गया कि हम यहाँ मैरी टाइम सिक्योरिटी करेंगे आके, वो जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि बहुत सारे मुल्क आएंगे। दूसरा, चाइना और ईरान ने मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी की इसको नाम दिया है कि ये इसलिए मशक़ें हुई हैं कि यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी, और कौन सी सिक्योरिटी जब होती धड़ाधड़ एक उनका और ये गज़ा की जंग से रिलेटेड जो मामला चल रहे हैं कार्गो से, तो ये एक बड़ी। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि चाइना का जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, ये बड़ी छोटी स्टेटमेंट है, मगर है बहुत मुख्तसर सी स्टेटमेंट है। और तो उन्होंने कहा भी है कि मुख्तसर सी स्टेटमेंट, उनका मीडिया कह भी रहा है कि बड़ी शॉर्ट स्टेटमेंट है, मगर वो गहरी है बड़ी, उसमें बस वो कह के वो निकल गया है। जो ना जो चाइना का अंदाज है, उन्होंने कहा कि जनाब CGTN वो ये कह रहे हैं कि जी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जो डेलीगेशन है उसने मालदीव का दौरा किया, ठीक है, 4 से 13 तारीख तक मालदीव का दौरा किया, फिर श्रीलंका का दौरा किया और फिर नेपाल का दौरा किया। ये चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस। अच्छा, जब वो गए मालदीव में तो वहाँ पर PLA की डेलीगेशन ने वहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद मौजी से मुलाकात की और कनेक्टिविटी, डिफेंस डिपार्टमेंट और ये सारी बात की। और फिर बाकी नेपाल में और जो है वो श्रीलंका में क्या हुआ उसकी डिटेल नहीं, ठीक है। तो छोटी सी स्टेटमेंट है, लेकिन ये है कि ये इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट को उस स्टेटमेंट के साथ, उन फौजी मशकों वाली स्टेटमेंट के साथ मिला के पढ़ा जाए तो ये पूरा आपको मालदीव, ईरान, आगे ये पूरा इंडियन ओशन का जो है ना, पूरा यहाँ पर आपको ये चाइना नज़र आ रहा है इस वक्त, ठीक है। और आसियान के मुल्क तो कहते हैं हमारा कोई इस फड्डे से ताल्लुक ही नहीं है, जो अमेरिका और चाइना का फड्डा है कोई हमारा ताल्लुक है ही नहीं। मतलब हम दोनों के साथ अपने ताल्लुकात ठीक रखना चाहते हैं। मतलब जो मैरीटाइम के बॉर्डर्स के इश्यूज़ हैं उसके बावजूद वो कहते हैं कि वो इश्यूज़ अपनी जगह है, हमारी तिजारत अपनी जगह है। अमेरिका ने टिकटॉक पे पाबंदी लगा दी है। टिकटॉक पर उनकी अब ये तो वहाँ के जो है वो उनका जो लोअर हाउस है वहाँ से बिल अप्रूव हो गया, अब वो सेनेट में जाएगा, तो टिकटॉक के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी। दूसरी बात ये हुई। तीसरा जो है मामला वो ये है कि इसको ये जो यानी अब प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो जा रहे हैं इलेक्शंस की तरफ, लेकिन उसके साथ साथ अब एक बेचैनी पैदा हो रही है पीछे बहुत सारे मुल्कों में कि ये मिसाल के तौर पे जो एक बाल्टिक स्टेट्स 3 है ना, बाल्टिक स्टेट्स एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, तो वहाँ पर जो है वो ये हुआ है कि लिथुआनिया में ये है लियोनार्ड वोल्कोव। ये लियोनार्ड वोल्कोव जो हैं ये अभी कुछ अर्से पहले नेवाल्नी का मर्डर हो गया था, मर्डर नहीं, जो जेल में डेथ हुई थी, जिसको उनके लोग कह रहे हैं कि मर्डर हुआ था, लेकिन रशिया का कहना ये है कि उनका जो अब उनके ये दोस्त जो हैं ये जनाब लिथुआनिया में अपने घर पे थे, तो इनके ऊपर अटैक करके इनका सर्वर फाड़ के और टांग वांग तोड़ के लोग चले गए। अब लिथुआनिया कह रहा है बराह रास्त कि ये रशिया ने करवाया है और रशिया के लोग जो हैं। अच्छा, ये जो मौसूफ हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ नावल्नी की, जो अपने सेल में जो मुर्दा पाए गए थे, जिनको नर्व एजेंट और फिर लेकर आया गया था जर्मनी, और जर्मनी से वापस और फिर जेल में डेथ हो गई जिनकी, ये उनके दोस्त थे। ये जो हैं इनको उनकी तो वहाँ डेथ हो गई, ये भी मतलूब हैं, इनको भी रशिया ढूंढ रहा है कि ये भी मतलूब है, तो इनको कोई हथौड़े मार के, आपको तो पाकिस्तान में हथौड़ा ग्रुप होता था ज़माने में, अच्छा उसका बाद में भी जिक्र करेंगे, तो इनको भी हथौड़ा ग्रुप को मार के सर्वर फोड़ के इनका चला गया। अब लिथुआनिया कह रहा है कि ये इसके पीछे रशिया है।